हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया में जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जितने भी इंटरनेशनल अराइवल्स हैं, उनके लिए अपडेटेड कोविड गाइडलाइन क्या है इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वेबसाइट में मिल जाएगा और सेम इंफॉर्मेशन आपको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के वेबसाइट में मिल जाएगा। ये दोनों वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। कोविड के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है, ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को किसी और को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार रीवैलिडेट चेक कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2 सर्कुलर पब्लिश करा था 22 तारीख को, 22 दिसंबर को 2 सर्कुलर पब्लिश करा था। पहला सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के नाम उन्होंने पब्लिश करा था और दूसरा सर्कुलर सेम डे उन्होंने एक जनरल सर्कुलर पब्लिश करा था, जिसमें बहुत सारी बातें लिखा हुआ है और वो बातें एयरलाइंस के लिए भी एप्लीकेबल होता है, जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। आज के इस वीडियो में मैं जनरल सर्कुलर आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, जो 22 तारीख को 22 दिसंबर को पब्लिश किया गया था और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो 24 दिसंबर सुबह के 10 बजे इंडियन टाइमिंग के मुताबिक लागू होगा। और ये सर्कुलर तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए एप्लीकेबल है। जो लोग एयरलाइन से आ रहे हैं एयरपोर्ट से, उनके लिए एप्लीकेबल है। जो लोग सी पोर्ट से आ रहे हैं, पानी वाले जहाज से आ रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। जो लोग बाय रोड आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, उन तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। 21 नवंबर को एक और सर्कुलर पब्लिश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि एयर सुविधा पोर्टल में जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करते हैं उसे नहीं फिल करना है। इस सर्कुलर में यह लिखा गया है कि वो जो सर्कुलर था उसको ये सर्कुलर सुपरसीड करता है। मतलब ये कि वो सर्कुलर अभी वैलिड नहीं है, यही सर्कुलर अपडेटेड है, वैलिड है, इसी को माना जाएगा। ओके, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं लिखा हुआ है जिससे हमें डरना चाहिए या फिर पैनिक होना चाहिए, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ है। सिचुएशन एज गुड एज कल के जैसा ही है, कोविड आने से पहले के जैसा ही है। कुछ कंट्रीज के लिए नए गाइडलाइंस हैं, जिसमें RT-PCR टेस्ट जरूरी है, एयर सुविधा पोर्टल में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना जरूरी है। मैं आपको एंड में बताऊंगा उस सर्कुलर्स के बारे में, उस ट्वीट्स के बारे में। ओके, पहले बात करते हैं ये सर्कुलर को। इस सर्कुलर को समझने के लिए समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट में उन्होंने एक्सप्लेन करा है। पहला ये कि जब आप ट्रैवल करने के लिए प्लान कर रहे होंगे उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गाइडलाइन है। तीसरा, जब आप एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे तो वहां पे क्या प्रोटोकॉल फॉलो होगा, क्या गाइडलाइन होगा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूं, ताकि कोई क्वेश्चन ना हो, कोई सवाल ना हो, क्लियर हो। पहला, जब आप ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑल ट्रैवल शुड बी प्रेफरेबली बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं तभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, नॉन वैक्सीनेटेड हैं तभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का मैंडेटरी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड है, सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं, तो नीचे सर्कुलर में इसको एलोबरेट किया होना चाहिए। तो पहला ये कि जब आप ट्रैवल करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो उस समय आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो वैक्सीन सर्टिफिकेट अपने साथ ले जाइए। अगर नॉन वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। दूसरा, जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, ड्यूरिंग ट्रैवल आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, या फिर जो भी एयरलाइंस वाले हैं, ये बेसिकली एयरलाइंस वालों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि जब आप फ्लाइट में अनाउंस करेंगे, जो अनाउंसमेंट होता है उसमें कोविड के बारे में बताएंगे, कोविड के अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, ये सारी बातें बताया है। और दूसरा और एक पॉइंट बताया है जो एयरलाइंस के लिए एप्लीकेबल है, कि जो लोगों को कोविड के जैसे सिम्टम्स हैं उनको आप आइसोलेटेड करें। ओके, उनको आइसोलेटेड करें, उनको मास्क पहनने के लिए बोले। ये सारी बातें यहाँ पे बताया है, जो एक पैसेंजर के लिए बस एक अवेयरनेस वाला इंफॉर्मेशन है, एयरलाइंस के लिए एप्लीकेबल है कि जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें।
तीसरा, ऑन अराइवल, जब आप एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे एयरलाइंस वालों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जब आप प्लेन से लोग उतरेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग हो, एक प्रॉपर तरीके से उनको डिबोर्ड करें प्लेन से, थर्मल स्क्रीनिंग हो हर लोगों का, और जो लोगों को कोविड के जैसा सिम्टम आया है उनको आइसोलेट करें। और जो भी एयरलाइन में मान लीजिए अगर 300 लोग आए हैं तो उनमें से 2% लोगों का कोविड टेस्ट हो। 2% लोग मतलब 300 का कितना हो गया, 6 लोगों का रेंडमली चूज करके कोविड टेस्ट हो। और ये ऐसा नहीं कि एक जगह के ही हो, क्या पता वो ट्रांजिट होके आ रहा होगा अगर कोई फ्लाइट, तो 2-3 कंट्री का सैंपल उनको लेना है। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये अपडेटेड गाइडलाइन है जो एयरलाइन के लिए मोस्टली एप्लीकेबल है, जिसमें जो 2% सैंपल्स लिए जाएंगे उसमें 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों के नहीं लिए जाएंगे, 12 साल से अधिक उम्र वाले के लिए जाएंगे। अगर किसी को, जो बच्चा 12 साल से कम उम्र का है और उसको सिम्टम लगता है कोविड की तरह सिम्टम है, तो उनको भी सैंपल लिया जाएगा। ये गाइडलाइन था, इंस्ट्रक्शन था जो अपडेटेड है, लेटेस्ट है। अभी अगर आप इंडिया जा रहे हैं, सऊदी से इंडिया जा रहे हैं, तो आपके लिए कोई नया गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं है। बस अपना टिकट लीजिए, सऊदी का वीज़ा एग्जिट एंट्री है तो वो लीजिए, अपना फ्लाइट टिकट्स लीजिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट लीजिए और चली जाइए, इंडिया इंटर कीजिए। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके लिए अलग गाइडलाइंस पब्लिश किया गया है, जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड। इन सारे कंट्रीज से अगर आप आ रहे हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, आपको एयर सुविधा पोर्टल में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। ये सारी जो गाइडलाइंस है उनके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो हम सऊदी से जा रहे हैं, UAE से जा रहे हैं, दुबई से, कहीं से भी जा रहे हैं, इनके अलावा उनके लिए कोई नया गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं है। अब आने वाले दिनों में क्या गाइडलाइन होता है मैं उसे ट्रैक कर रहा हूँ, ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये डिटेल सा वीडियो था जिसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि गाइडलाइन क्या है, हमें PCR करवाना है नहीं करवाना है, एयर सुविधा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है, ये सारी बातें क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और कोविड गाइडलाइंस का पालन करेंगे और इसे फैलने से रोकेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।